माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री, किसान संगठनों के साथ माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं और आशान्वित है कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल करके ढूंढने में यह कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जनसामान्य के हितों की रक्षा हो। यह हमारा उद्देश्य है और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष है जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, जितने भी विषय लाए गए थे उस पर अधिकांश में सहमति बनी थी, लेकिन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़े। ये किसान संगठनों के साथ मिल करके जो हमने सूत्र दिया कि कुछ बिंदु पर समिति बना करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं। अभी भी हम आशान्वित हैं, अभी भी हम वेलकम करते हैं बातचीत करने। क्यों अटका हुआ है पीयूष गोयल जी? एमएसपी पर मामला क्यों अटका हुआ है? किसान क्या कहेंगे सर? और आप अर्जुन मुंडा को सुन रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि गंभीरता पूर्वक जो किसान नेता है उनके साथ बातचीत हुई, बातचीत के माध्यम से वो भी समाधान निकालना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ विषयों पर अस्थायी समाधान पर कमेटी बनाने की बात जो है वो रखी गई थी और वो आशान्वित है कि आगे बातचीत होगी और समाधान निकलेगा। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। शरद, हमने अर्जुन मुंडा को भी सुना, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि समाधान निकालने के लिए, किसानों के हितों पर बात करने के लिए वो आशान्वित हैं और आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो अपने बात पर अड़े हुए हैं और उन्हें साफ साफ कहा है कि जो सरकार है उनके पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है। देखिए, हमने पूछने की कोशिश करी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से कि आखिर सबसे बड़ा जो मुद्दा है एमएसपी का, उस पर बात कहां अटकी हुई है। जब गारंटी की बात सरकार ने, कानून की बात सरकार ने पहले आश्वासन में की है, तो इस पर तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जो उन्होंने कहा बहुत एक नपातुला जैसे सरकार आमतौर पर बयान देती है, उस तरह की बात उन्होंने कही कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति हो गई, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर पहले से ही कहा गया कि दूसरे जुड़े मुद्दे हैं, उस पर स्थायी समाधान के लिए कमेटी बनाने की बात कही थी। तो इशारा ये एमएसपी गारंटी कानून के बारे में ही है, जिसके बारे में लगातार पहले भी सरकार कहती रही है कि कमेटी बनाकर और इस पर जो है चर्चा करने की जरूरत है, तभी इस मामले का समाधान निकल सकता है।
तो किसानों ने यह कहा कि 2 साल पहले भी कमेटी बनाई थी आपने, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई नतीजा नहीं निकलता है। लेकिन इस बार फिर सरकार वही कह रही थी और इससे आगे बात पहुंच नहीं पाई। तो इसीलिए दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि हम अब बातचीत को तैयार हैं। चाहे किसान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम बातचीत को तो अभी भी तैयार हैं। सरकार भी कह रही है कि हम तो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन बातचीत बन नहीं पा रही है क्योंकि एमएसपी का मुद्दा ऐसा अटक गया है कि किसान इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ने आश्वासन देकर जो दिल्ली आंदोलन था किसानों का वो इसी बात पर खत्म करवाया था और सरकार भी जो है इसकी गारंटी दे नहीं पा रही है, क्योंकि ये गारंटी देना बहुत ही मुश्किल काम है। ये कहने में जितना आसान लगता है कि देश में कहीं पर भी किसी की फसल अगर नहीं बिकेगी तो सरकार एक न्यूनतम गारंटी दे रही है कि इस पर सरकार खरीद लेगी। ये प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, इसके लिए बहुत बड़ा तंत्र लगाना पड़ता है। जो आज भी एमएसपी चल रहा है ये अब जाकर यहाँ तक पहुंचा है, पहले खरीद इतनी भी नहीं हुआ करती थी। जैसा मैंने बताया कि पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से धान और गेहूं की फसल ही एमएसपी पर सरकार खरीदती है, कुछ और स्टेट में भी खरीदती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर हम ये देखते हैं कि सरकार का तंत्र नहीं होता है जो एमएसपी पर फसल खरीद ले। और ये तो धान और गेहूं की बात है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जिसके एमएसपी जो है सरकार घोषित तो करती है, लेकिन वो कई बार अगर बाजार अच्छा है तो ऊंचे दाम पे बिक जाती है, लेकिन अगर बाजार अच्छा नहीं है, सप्लाई ज्यादा आ रही है तो एमएसपी से भी नीचे बिकती है। तो किसान इसीलिए इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है कि एमएसपी कानून के बिना जो है वो किसी भी सूरत में अपने लोगों को नहीं समझा सकते कि वो आंदोलन से पीछे क्यों हट रहे हैं। तो इसीलिए अब सुबह लगभग तय मानिए कि ये आंदोलन जो किसानों ने कहा है वो होगा ही, मार्च दिल्ली की तरफ किसान करेंगे ही।